Hello student, now welcome to you class 11th biology class where we discuss about the chapter 5 morphology of flowering plants पुष्पीय पादपों की आकार की अध्याय नंबर 5। आज हम इसका लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं। यहाँ पे आपकी इस बार कोरोना की वजह से दो ही फैमिली हैं, सोलेनिएसी और लिलिएसी। तो सोलेनिएसी हम पहली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, अब हम डिस्कस करेंगे लिलिएसी फैमिली के बारे में। लिलिएसी फैमिली इट इज़ ऑल्सो नोन एज द लिली फैमिली, इसे लिली कुल भी कहते हैं। इट इज़ मोनोकॉट, ये एक बीजपत्री होती है और सारे वर्ल्ड में पाई जाती है, पूरे विश्व में ये पाई जाती है लिलिएसी फैमिली। अब इसके वेजिटेटिव कैरेक्टर्स क्या हैं? डैट मीन्स वेजिटेटिव यानी कायिक लक्षण जो हमें ऊपर से दिखाई दे सकते हैं इजीली, इसकी तने और पत्तियाँ वगैरह। इट इज़ पेरिनियल हर्ब्स, दीर्घकालिक शाख होता है, विद अंडरग्राउंड्स बल्ब कॉर्म्स एंड राइजोम्स, जिसमें भूमिगत शल्क कंद पाए जाते हैं, कार्म पाया जाता है और प्रकंद पाए जाते हैं। इसमें जो पत्तियां होती हैं वो आधारीय होती हैं, अधिकांशतः एकांतरण पर स्थित होती हैं। एकांतरण का मतलब यह है बेटा कि अगर ये आपका स्टेम है तो एक पत्ती यहाँ होगी तो दूसरी पत्ती यहाँ होगी, एक पत्ती यहाँ एक पत्ती यहाँ, ये होता है एकांतरण क्रम यानी कि अल्टरनेटिव फॉर्म। लीनियर सीधी होती हैं, ठीक है, और पैरेलल वेनिएशन होता है यानी कि समांतर शिराविन्यास पाया जाता है। अगर आपने कभी पत्तियों को ढंग से देखा हो ध्यान से तो आप उसमें अगर इस तरह की लाइनिंग देखते हैं, पत्तियों के बीच में इस तरह की लाइनिंग देते हैं तो ये कहलाता है आपका बारीक बारीक, ये कहलाता है आपका पैरेलल वेनिएशन। और अगर इसी वेनिएशन में इस तरह से जाल सा बना रहता है तो उसे हम कहते हैं रेटिकुलेट वेनिएशन। तो इसमें क्या पाया जाता है? पैरेलल वेनिएशन। दिस टाइप ऑफ वेनिएशन इज फाउंड इन दिस लीव्स ऑफ लिली फैमिली। अब हम बात करते हैं हमारे मेन टॉपिक डेट इज़ द फ्लोरल कैरेक्टर्स। इसके जो पुष्प है उसके क्या क्या खास लक्षण हैं? तो फ्लोरोसेंस की पहली बात करेंगे। पुष्पक्रम डेट इज सॉलिटरी एंड साइमोज, एकल होता है और सीमाक्षी होता है, यानी कि हमने बात करी थी रेजिमोस और साइमोज, यानी कि इसमें क्या होगा, जो पुराना आपका यंगर फ्लावर होगा वो तो नीचे की तरफ होगा और जो ओल्डर फ्लावर होगा वो ऊपर की तरफ होगा। इसमें जो फ्लावर होता है वो बाइसेक्सुअल होता है, यानी कि मेल और फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो एक ही फ्लावर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। एक्टिनोमॉर्फिक होता है यानी त्रिज्या सम्मित होता है, यानी किसी भी पुष्प को अगर हम ऐसे काटें चाहे ऐसे काटें वो इजीली दो पार्ट्स में कट जाता है। अब हम बात करते हैं इसके पेरियंथ की। यहाँ पर आप देख रहे होंगे ना मैंने कैलिक्स लिखा है ना ही कोरोला लिखा है, क्योंकि यहाँ पर कैलिक्स और कोरोला नहीं पाए जाते हैं, बल्कि वो दोनों एक साथ मिलकर क्या बना लेते हैं, एक अलग संरचना बनाते हैं जिसे हम कहते हैं परिदलपुंज यानी कि पेरियंथ, इंग्लिश में जिसे बोला जाता है ATH पेरियंथ। इसलिए उसमें हम क्या पढ़ते हैं, टेपल्स। इसमें जो टेपल होंगे वो 6 होंगे, 3+3 के ग्रुप में होंगे, ठीक है। 6 एक साथ नहीं लिखा मैंने, 3+3 लिखा है। नली में जुड़े हुए होते हैं, कंबाइंड विद ए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। कोर स्पर्शी पुष्पदल विन्यास पाया जाता है, वेलवेट एस्टिवेशन पाया जाता है, यानी कि जो अभी बताऊंगी मैं आपको बाद में। फिर आता है एंड्रोशियम पुमंग, वो 6 होते हैं लेकिन वही उसी तरह से 3+3 के ग्रुप में होते हैं। दल लग्न होते हैं यानी एपिपेटलस होते हैं। अब बात करते हैं हम गायनीशियम की। जायांग वो ट्राइकार्पुलरी होता है यानी कि त्रिअंडपी। उधरवर्ती होता है यानी कि जो ओवरी है वो सुपीरियर होती है। सिनेकार्पस यानी कि युक्तांडपी होता है और एक्साइल प्लेसेंटेशन पाया जाता है, डेट इज़ द स्तंभीय बीजान्यास होता है इसमें। अब इसका फ्लोरल फॉर्मूला क्या है? पुष्पीय सूत्र ब्रैक्टेड और इबैक्ट्रेट, एक्टिनोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, पेरियंथ 3+3 फ्यूज्ड, एंड्रोशियम 3+3, एपिपेटलस, गायनीशियम 3 फ्यूज्ड एंड ओवरी सुपीरियर। यानी सहपत्र भी हो सकते हैं और सहपत्र नहीं भी होते हैं। त्रिज्या सम्मित होता है, द्विलिंगी होता है, परिदल पुंज होता है 3+3 के रूप में जो कि संयुक्त होता है। इसमें पुमंग 3+3 के ग्रुप में होते हैं और आपके कोरिस्पर्शी होते हैं। जो जायांग है वो त्रिअंडपी होता है, युक्तांडपी होता है और जो अंडाशय है वो ऊर्ध्वावर्ती होता है। जैसे आप अब इसके डायग्राम को समझ लीजिएगा ध्यान से। यहाँ पे मैंने ना कैलिक्स और कोरोला कुछ भी नहीं बनाए हैं। यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, इसके पेरियंथ परिदलपुंज। ये है इसकी ओवरी यानी अंडाशय, आप देख रहे हैं 3 पार्ट है, तो ये ट्राइकार्पुलरी हो गई, तीनों पार्ट एक साथ जुड़े हुए हैं यानी कि सिनेकार्पस हो गया है। और अच्छी तरह से दिख रही है
तो इसलिए वो कैसी है, सुपीरियर है, यानी कि उसमें बीजांडन्यास से ऊपर होती है। फ्लावर में जो स्टेम है उसमें हमने पढ़ा था मतलब बाकी जो पार्ट्स हैं फ्लावर के उससे ऊपर सिचुएटेड होती है। यहाँ पे जो इसके पुमंग है, एंड्रोशियम है, वो आप देख रहे हैं 3, तो आप पहले तो यहाँ पे पेरियंथ के बारे में देखिए। ये 3 तो हैं आपके बाहर की तरफ, 1 2 3, और 3 है ये आपके अंदर की तरफ, तो इसलिए मैंने लिखा है 3+3। इसी तरह से एंड्रोशियम को आप देख रहे होंगे, तो 3 तो इन बाहर की तरफ वालों से निकले हुए हैं और 3 इन अंदर वालों की तरफ से, तो इसलिए हमने लिखा है 6 हैं, लेकिन 3+3 के फॉर्म में। अब इसके हम इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस की बात करते हैं, तो इसमें ऑर्नामेंटल फ्लावर्स भी पाए जाते हैं, यानी कि सजावटी पौधे, जैसे कि ट्यूलिप और ग्लोरियोसा। इसमें आपके औषधीय पौधे भी पाए जाते हैं, मेडिसिनल प्लांट, उसमें आपका एक ही आता है, दैट इज़ एलॉय। और थर्ड है आपका वेजिटेबल्स, यानी कि एस्परगस और कॉल्चिकम। थैंक यू सो मच।